Ruled the roost for years, makes way for its new and improved successor, as simple gets even more simpler and the joy of usage goes up several notches. Presenting Tally Prime, make everyday simple. आज हम लोग फंड मैनेजमेंट में बात करेंगे रिपोर्टिंग लेवल की, कि आज के डेट में जो भी हम लोग ने एक्सपेंडिचर किया है, जो एडवांसेस दिए हैं, जो हमने फंड रिसिप्ट किया है, इन सभी को समराइज करके बहुत सारा रिपोर्ट बना हुआ है। इसको एक एक रिपोर्ट को आज देखेंगे हम लोग। पहले हम आते हैं फंड मैनेजमेंट में। फंड मैनेजमेंट में आप यहाँ रिपोर्ट लेवल पे आएंगे तो पहला है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में हम लोग जैसे ही आएंगे तो जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया है और जो भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस किया है उसको हम लोग यहाँ देख पाएंगे कि हम लोग ने क्या जीएसटी काटा है, क्या हम लोग ने पीएफ ईएसआई काटा है तो पीएफ कितना काटा है, अगर टीडीएस काटा है तो कितना काटा है, कितना हमने उनको पेमेंट किया है, ये सभी चीज़ें हमारे पास होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सपोज कि हमने इनका ऑडिट का एक एंट्री किया था 25,000 रुपये का और 500 रुपीज़ में जीएसटी काटा था और ये 2,500 रुपये में टीडीएस काटा था और टोटल पेमेंट किया था आर.एन. सिंह एसोसिएट को जो हमने पेमेंट किया था 22,000 रुपये किया था और 3,500 रुपया हमने फिर जीएसटी और टीडीएस पेमेंट किया है। ठीक है, ये हमारे पास एक एंट्री आ गई। इसको हम लोग किसी भी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करंट, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग एक्सएमएल, अभी एक्सेल आ रहा है, यानी हमारे पास एक्सेल फॉर्मेट में आ रहा है। लेकिन इट बिटवीन अगर यहाँ एक्सएमएल आता है या कुछ भी अनदर फॉर्मेट में आता है या पीडीएफ में आपको लाना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बटन दिया हुआ है और कॉन्फ़िगरेशन बटन में आप फाइल फॉर्मेट पर जाकर इंटर करेंगे। फाइल फॉर्मेट पर जाकर इंटर करते हैं तो आपको किस फॉर्मेट में इसको लेना है आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आपका एक्सपोर्ट लोकेशन का पाथ क्या होगा। एक्सपोर्ट लोकेशन यानी हो सकता है सी प्रोग्राम फाइल टैली ERP 9 के अंदर आप देना चाहते हैं, या आप यहीं पर दूसरे लोकेशन को अगर आप हो सकता है डी ड्राइव में डालना चाहें तो यहाँ अप जो बटन है अप पर जाएंगे और अप पे जाएंगे, और हो सकता है आप एफ ड्राइव में रखना चाहते हैं तो आप एफ ड्राइव में किस फोल्डर में रखना चाहते हैं उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे तो आपका उसी फोल्डर में ये एक्सपोर्ट फाइल वहाँ पर जाके सेव होगी। यहाँ शो मोर भी है। शो मोर में आप जब भी शो मोर में जब जाएंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन होंगे। अगर आपको और भी किसी ऑप्शन की ज़रूरत है तो आप उस ऑप्शन को यानी एक्सपोर्ट यानी ओपन फाइल आफ्टर एक्सपोर्ट, यानी जैसे ही आप फाइल एक्सपोर्ट करते हैं ओपन हो जाए आप इसको इंटर मारेंगे, यस करके रखेंगे तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट करेंगे सेंड करेंगे आपका ये फाइल ओपन हो जाएगा। जो फॉर्मेट टैली में सामने दिखाई दे रहा है सेम फॉर्मेट में ये आपको रिपोर्ट इस टाइप से मिलेगी। टोटल डिडक्शन क्या किया, 22,000 रुपये पेमेंट किया, हमने टीडीएस में कितना किया था, जीएसटी में कितना किया था, ये क्लियर आपके सामने दिखाई दे रहा है। हर एक फील्ड दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, अभी हम लोग आगे आते हैं कि इस रिपोर्ट से आते हैं हमारा एक मेजर रिपोर्ट है FMR, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट, जिसके लिए पूरा टैली हमने कस्टमाइज किया है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये हमारा जो अभी हमने एक्सपेंडिचर किया है वो एक्सपेंडिचर यहाँ हम लोग को दिखाई दे रहा है कि हम लोग पार्ट ए में क्या किया है, पार्ट बी में क्या किया है, पार्ट सी में क्या किया है, पार्ट ई में क्या किया है और किस किस एक्टिविटी में क्या किया है। लेकिन अगर ये हम लोग का एक्सपेंडिचर है वो आ रहा है, लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए कि जिसमें हमने एक्सपेंडिचर नहीं किया है उसको भी हमारे पास एक्टिविटीज़ और ग्रुप्स वो दिखाई दें, प्रोग्राम दिखाई देने चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक बटन है F12 आप जब प्रेस करेंगे, F12 जब प्रेस करेंगे तो आपको रिमूव जीरो वैल्यू आइटम यानी आपको नो करना होगा, और अगर आपको ग्रुप का टोटल रिमूव करना तो आपको ये भी यस करना होगा। इंटर करेंगे और सेव करेंगे तो अब आप देख पाएंगे कि ये जो रिपोर्ट खुलेगी उसको आप खुद देखेंगे, खुद एनालाइज करेंगे कि क्या हम लोग चाह रहे हैं और क्या आ रहा है। ये आपको कंप्लीट रिपोर्ट आ गई है जो कि आपके किसी एक्टिविटी में एक्सपेंडिचर नहीं हुआ वहाँ भी आ गई है। अगर हम इसको कंसोलिडेट करके देखना है, यानी हम लोग अभी डिटेल फॉर्मेट में है,
कंडेंस में हम लोग देखेंगे पार्ट ए में कितना खर्च है, पार्ट बी में कितना खर्च है, तो इस टाइप से भी देख सकते हैं, और डिटेल करेंगे तो पूरा डिटेल में फॉर्मेट में भी हम लोग देख सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन हमारे यहीं पर है। ये दोनों फॉर्मेट आपने देखे। अब यहाँ पे हम लोग इस रिपोर्ट को इस टाइप से देख रहे हैं। अभी हम लोग किसी एक प्रोग्राम के बारे में देखना चाहें, सिलेक्ट प्रोग्राम, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए को देखना चाहें तो हम पार्ट ए को ही डिटेल करके देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए। अगर हमारे पास पार्ट बी पार्ट सी को इंडिविजुअल देखना है तो हम लोग इंडिविजुअल देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग को सिर्फ यहाँ सिलेक्ट प्रोग्राम पर जाके इंटर करने की जरूरत है। यहाँ एक चीज़ और देखेंगे हम लोग कि अगर हम लोग सिर्फ इंटर दबाते हैं तो हम लोग पार्ट के अंदर भी B1 B2 B3 में क्या खर्च है वो आएगा, और अगर हम पूरा डिटेल कर देंगे तो B1 के अंदर जो हमारे पास एक्टिविटीज़ है वो सामने चली आएंगी, जिसको हमने अभी डिटेल दबाया है। अभी आपका B1 के अंदर B11 जो एक्टिविटी है वो भी सामने चली आ रही है। तो ये दोनों तीनों ऑप्शन है जिससे भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। दूसरा है कि जब हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होंगे और हमारे पास ब्लॉक से जो FMR आएगा, हम लोग जब इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ हम लोगों के पास ब्लॉक वाइज भी FMR देखने का पोजीशन होगा। हम डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, हम लोग ब्लॉक वाइज यहीं पे FMR देख रहे हैं, किस ब्लॉक में किस एक्टिविटी में क्या खर्च हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। ये हम लोग का FMR रिपोर्ट है। इस FMR रिपोर्ट में एक चीज़ और समझते हैं आज हम लोग कि यहाँ हम लोग का फिजिकल प्रोग्रेस और फाइनेंशियल दोनों लिखा हुआ है, बजट भी लिखा हुआ है, लेकिन बजट का अमाउंट नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने बजट बनाया नहीं है। मैं आपके सामने अभी बजट बनाता हूँ इसी समय, और ये आपको टैली में बना हुआ मिलेगा। हम लोग बजट में आते हैं, ये आपको बजट बना हुआ मिलेगा। ये आपको बनाना नहीं है, ये आपको खाली दिखाया जा रहा है कि किस टाइप से हम लोग का रिपोर्ट में ये रिफ्लेक्शन होंगे। हमने 1 लाख रुपया एक सिंगल एक्टिविटी में डाला है। यहाँ बजट का ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था, बजट का ऑप्शन आ रहा है। अब आप देखेंगे कि ये 1 लाख रुपये हमने डाला था, लेकिन ये 8,333 रुपीज़ 0.33 पैसे हो गए, क्योंकि 1 लाख रुपए को उसने 12 भाग में उसको ब्रेक किया है। तब वो आपको वहाँ पर दिखा रहा है कि बजट इस महीने का इतना ही रुपया है, और हमने उसमें खर्च क्या किया है, ये 40% हमने खर्च किया है 100% में। ये रिपोर्ट है ऑन दिस पीरियड, यानी अगर हम 1/4 से 30/4 का खोल रहे हैं, लेकिन अगर हम 1/5 से 31/5 का जब खोलेंगे तो यहाँ कम्युलेटिव भी आएगा। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है? अप्रैल और मई दोनों जोड़ के आपको यहाँ अमाउंट आएगा, और ये जो रनिंग मंथ होगा उसका यहाँ पे आएगा। तो हम लोग कम्युलेटिव प्लस इसका दोनों का हम लोग करंट मंथ और कम्युलेटिव दोनों यहाँ जोड़ के हम लोग को दिखाएगा कि क्या एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का मेजर रिपोर्ट है। इस मेजर रिपोर्ट को हमने बनाया है। फिर से हम लोग एक बार बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जब भी हम लोग जाएंगे हम लोग F12 दबाएंगे, और हम लोग अगर यहाँ रिमूव जीरो वैल्यू, यानी कि जो जीरो वैल्यू में है उसको रिमूव किया। अभी हम फिर से इस रिपोर्ट को खोल के देख पा रहे हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट आपको समझ में आ गई होगी। इससे आगे हम लोग चलते हैं स्टेटमेंट ऑन फंड पोजीशन। ये हम लोग का सभी जो रिपोर्ट है बहुत मेजर रिपोर्ट है, जो हम लोग को डे टू डे में रिक्वायरमेंट होता है। इस रिपोर्ट को देखने का तरीका में थोड़ा सा आपको डिफरेंट है, मैं बताता हूँ आपको कैसे देखेंगे इसको हम लोग।
ये आप देख पा रहे हैं कि आपका राइट नाउ बैंक बैलेंस अगर 27,75,000 रुपीज़ है, ठीक है, तो आप लोग ये देख पाएंगे कि 27,75,000 पे किस किस पार्ट का कितना रुपया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम लोग ओपनिंग बैलेंस 60,000 रुपीज़ डाला था हम लोगों ने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में, और फिर 6 लाख रुपीज़ की एक और एंट्री की है। तो आपका ये एडवांस कितना है, बैंक बैलेंस क्या है और टोटल अमाउंट कितना है। आपका ये 3000 जो दिखाई दे रहा है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो ब्लू लाइन में जब भी कुछ दिखाई दे रहा है तो उसका कहना है कि पेंडिंग एक्टिविटी एलोकेशन, ये एक्चुअली अदर एक्सपेंडिचर है जो एक्सपेंडिचर हम लोग बुक कर चुके हैं। ये क्या है मैं बताता हूँ। जैसे जीएसटी और टीडीएस का हमने पेमेंट किया है और अदर पेमेंट में किया है, तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि साहब इसको आप किस एक्टिविटी में इसको डालना है। तो हमको एक्टिविटी में इसको नहीं डालना है, क्योंकि ये हम लोग पहले से 25,000 रुपीज़ जो सीए को हमने पेमेंट किया था उसमें हमने एक्सपेंडिचर बुक पूरा कर चुके हैं, इसलिए इसको फिर से रीलोकेशन नहीं करना है, नहीं तो ये खर्च दोबारा बुक हो जाए। ये हमारी लायबिलिटी थी, इसको हमने क्लियर किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे जब हम रिपोर्ट देख रहे हैं तो एक यहाँ ओल्ड फॉर्मेट भी आ रहा है। ओल्ड फॉर्मेट पे जाते हैं तो देखिए, ओपनिंग बैलेंस प्लस आपका रिसीविंग ऑफ अमाउंट कि क्या आपका रिसीविंग हुआ है, टोटल अमाउंट कितना आपके पास अवेलेबल है, फंड आपने कितना रिलीज किया है, कितना आपने किस किस हेड में एक्सपेंडिचर किया है, बैंक चार्जेज कुछ लगे हैं, इंटरेस्ट रिसीव आपने किया है, अदर रिसीव किया है, इन सभी को समराइज किया। और सब के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि ये 3+4 का कैलकुलेशन 5 में है। इसी टाइप से बुक बैलेंस में क्या क्या माइनस किया है, क्या प्लस किया, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, इसको आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि हम लोग पीरियड दे सकते हैं कि किस पीरियड से किस पीरियड का देख रहे हैं। ये टैली में हर एक जगह है। डिटेल वही मैं जो पीछे बात कर रहा था कि डिटेल का मतलब हो गया कि आप एक्टिविटी लेवल तक जा सकते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या खर्च हुआ है, इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यानी मैं फिर इस रिपोर्ट में यहाँ से बाहर आता हूँ और ये फंड पोजीशन रिपोर्ट की बात मैं कर रहा था। अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी हमने पूरे मंथ में क्या एक्सपेंडिचर किया, ये हम लोग को एफएमआर से ही मिलता है। लेकिन यहाँ थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग को हमेशा पार्ट वाइज भी हम लोग को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, तो इसको हम लोग ने पार्ट वाइज हम लोग ने डिजाइन किया है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमारे पास टिल अमाउंट बिगिनिंग पीरियड क्या था, हमारे पास रिसीव क्या किया हमने, ठीक है, टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिचर हमने क्या किया है, ड्यूरिंग टिल एक्सपेंडिचर क्या है, ये टोटल डिटेल्स यहाँ दिया गया है। यहाँ पर भी ओल्ड फॉर्मेट है और ओल्ड फॉर्मेट में भी जाके हम लोग बात कर रहे थे कि ओल्ड फॉर्मेट में जैसे हम लोग जाते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या सिस्टम है कि ये हम लोग प्रोग्राम वाइज देख सकते हैं। किसी एक इंडिविजुअली प्रोग्राम के बारे में हमें जानना है तो हम उस प्रोग्राम के बारे में हम देख सकते हैं, या किसी एक पार्ट के बारे में जानना है, यानी रिप्रोडक्टिविटी हम जानते हैं कि रिप्रोडक्टिविटी एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में हमको जानना है और बजट के साथ जानना है। यहाँ हम इंटर करेंगे तो यहाँ हमारा एक अलग रिपोर्ट निकलेगा, पार्ट ए का ही पूरा रिपोर्ट निकलेगा। यहाँ फिजिकल प्रोग्रेस का भी जो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट में देखा था उसका भी कुछ पार्ट है। यहाँ ओपनिंग बैलेंस, फंड रिसीव, कितना आपका टोटल कितना आया, कितना आपका रिलीज़ किया आपने, कितना एक्सपेंडिचर किया, ये थोड़ा डिटेल जानकारी आपको यहाँ दी गई है। इसमें भी सब जगह आपका डिटेल ऑफ सिस्टम दिया हुआ है। आप डिटेल ऑफ कंसल्टेंट जो भी करेंगे वो आपके सामने आएगा। यहाँ से हम लोग निकलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फंड रिलीज। यहाँ हम लोग आते हैं, ये क्या है, तो ये हम लोग को ये दिखाई दे रहा है कि बजट हमारा ये था, हमने रिलीज इतना रुपया कर दिया। यानी हमारा पार्ट ए में बजट हमारा इस मंथ का 8,333 रुपये था, लेकिन हमने किया क्या है, 6 लाख रुपये हमने रिलीज कर दिया। रिलीज का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, ये एंट्री आपको दिखाना चाहता हूं कि हमने एडवांस दिया है। अपने नीचे जो ब्लॉक्स है उसको हमने 6 लाख एडवांस दिया है। उस एडवांस को आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये आपको रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा कि आप बजट से ऊपर कम से कम फंड रिलीज नहीं करें, ठीक है। जो फंड रिलीज कर रहे हैं उसको आप यहाँ देख पाएंगे। यहाँ आप लोकेशन वाइज भी देख पाएंगे, किस लोकेशन में आपने कितना किया है ये भी आप देख पाएंगे। यानी हमने इस लोकेशन में 1 लाख रुपया किया है, ये आप लोकेशन वाइज भी डिटेल कर पाएंगे। इसके बाद में हम लोग चाहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडवांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, स्टेटमेंट ऑफ एडवांस। यहाँ हम लोग आते हैं रिप्रोडक्टिविटी में, फिर हम लोग जाते हैं कि किसी एक पार्ट का हम लोग देख रहे हैं कि पार्ट वाइज हम लोग किसको कितना रुपया एडवांस है।
आपको याद हो गया कि हमने 10,000 रुपीज़ 6 लोकेशन थे, हमने सभी लोकेशन को 10,000 रुपया दिया था, उनका हमने ओपनिंग बैलेंस डाला था, वो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आ रहा है। फंड रिलीज हमने 1-1 लाख रुपया के, 6 लाख रुपया भी आपको दिखाई दे रहा, तो हमने 1-1 लाख रुपया किया था, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी टोटल हमारे पास इन सभी के पास पार्ट ए में 6,60,000 रुपया है। लेकिन यही हम लोग पार्ट बी की बात करेंगे तो पार्ट बी में या इम्यूनाइजेशन में हम लोग बात करेंगे, पार्ट सी की बात करेंगे, तो यहाँ पे कोई हमने फंड दिया नहीं है, रिलीज़ नहीं किया, तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। इसी टाइप से जब इनका एक्सपेंडिचर बुक करेंगे तो यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, उनका कोई पैसा रिफंड आएगा तो यहाँ पे आएगा, और कोई एडजस्टमेंट होगा, कोई इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट होगा तो ये यहाँ पे आएगा। इस टाइप से इसको डिजाइन किया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी एंट्रियों को सही तरीके से लगाना है, रिपोर्ट अपने आप बनेगी। स्टेटमेंट ऑफ अनएक्सपेंड बैलेंस, ये क्या है, हम लोग इस पर आते हैं। यहाँ थोड़ा सा डिटेल समझेंगे हम लोग कि पहला है कि हम लोग के पास कितना पैसा आया है। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 4 लाख रुपया 1/4/2021 को हमारे पास ग्रांट आया है। पहला हमने ग्रांट रिसीव किया है। दूसरा हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस था 1,70,000 रुपये, जो हम लोग उस समय जब ओपनिंग डाल रहे थे तो 1 लाख और 4 लाख मिला के 5,70,000 रुपये हमारे पास हो गए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम लोग पार्ट वाइज हमारे पास जो देख रहे थे, पार्ट ए में आपका प्रोग्राम वाइज खर्च है, प्रोग्राम वाइज में कितना रुपया किस प्रोग्राम में खर्च हुआ है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का खर्च दिखा रहा है। अगर हम लोग ब्लॉक का जब इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर का एंट्री लगाएंगे या वो FMR हम लोग का इंपोर्ट होगा तो हम लोग का यहाँ ब्लॉक में कितना एक्सपेंडिचर हुआ और डिस्ट्रिक्ट में कितना एक्सपेंडिचर हुआ ये यहाँ दिखाएगा। दूसरा, हम लोग यहाँ पे कोई भी परचेज करेंगे फिक्स एसेट का, उसको अगर 40,000 रुपीज़ का या 1 लाख रुपए का हमने कोई AC या फर्नीचर में फिक्सेस करता है, वो आपको यहाँ ई में दिखाएगा। और इसके अलावा अगर हम लोग पार्ट ए से पार्ट बी में पैसा देते हैं या पार्ट बी से ए में लेते हैं, ठीक है, तो वो भी यहीं पर आपको दिखाएगा कि कितना पैसा आपने इस पार्ट से किसी और पार्ट को फंड डाइवर्ट किया है, फंड ट्रांसफ़र किया है, तो उस रिपोर्ट को भी आप यहीं पर देख पाएंगे। तो इसका नाम है अनएक्सपेंड बैलेंस, यानी कितना पैसा हमारे पास अभी बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जो हम लोग आप देख पाएंगे। अभी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हम लोग को निकालना है, तो हम लोग किसी भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ हम लोग विथ प्रीव्यू किए थे, अभी नो प्रीव्यू करेंगे। नो प्रीव्यू करेंगे तो हमारे पास सामने प्रीव्यू आएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 4 लाख रुपए आया है। हम लोगों ने 10,000 रुपये इंटरेस्ट का है, 5,000 रुपये हमने मिसलेनियस का है, तो हम लोग के पास टोटल 4,15,000 रुपये आया था। 5,000 रुपये टेंडर फीस का आया था, 10,000 रुपये इंटरेस्ट का आया था और 4 लाख रुपये ग्रांट आया था। हमने 4,15,000 रुपये का हमारे पास राइट नाउ हमारा GFR 19A हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन के निकल रहा है और इसको डिटेल यहाँ पर किया हुआ है। 4,15,000 रुपये में हमारे पास 10,000 रुपये किस चीज़ का आया है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। 5,000 रुपीज़ ये ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना था ये हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। 1,70,000 रुपये था। ये टोटल अमाउंट को यहाँ पर दर्शाया गया है। दूसरा हम लोग आते हैं कि यहाँ पे हम लोग किसी भी पार्ट का निकाल सकते हैं। हम लोग अगर इम्यूनाइजेशन का निकालना चाहें तो इम्यूनाइजेशन का निकाल सकते हैं। इम्यूनाइजेशन में क्या हुआ है इम्यूनाइजेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हम लोग के पास 4 लाख रुपये है, जो कि 4 लाख रुपये हमारे पास आया था वो है। हमारे पास 3,60,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। 5,000 रुपीज़ हम लोग का किसी और यूटिलाइजेशन हुआ है, यानी खर्च किए हम लोग, उसका दिया हुआ है। तो ये सारी डिटेल आपको इंडिविजुअली आपको सभी चीज़ में मिलेगी। तो यानी टोटल जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है उसका GFR 19 में जिक्र हो जाता है। यानी हमारे पास कोई जो भी पैसा खर्च हुआ है या पैसा आया है। अब स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि हमारे पास कितने लेजर हैं, कितने वाउचर हमने लगाए हैं, कितने हमारे पास वाउचर हैं, तो 8 वाउचर हमारे पास टोटल हैं, या कितने वाउचर्स हैं हम यहाँ देख पाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में कितने लेजर्स हमारे पास हैं, कितने प्रोग्राम हमारे पास है, ये हम यहाँ पर देख पाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में हम लोग आते हैं। यहाँ बहुत सारा रिपोर्ट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट जो आप लोग हाथ से बनाते होंगे, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट यहाँ बना हुआ है।
अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास बैंक में ओपनिंग बैलेंस जो उस समय हम लोगों ने पहले वीडियो में डाला था 10,000 रुपीज़। उसके बाद में बैंक में हमारे बैंक में कितना है और टोटल सब टोटल कितना हुआ, कितना हमने ग्रांट पाया है, कितना रुपया हमने खर्च किया है, कितना रिसिप्ट हुआ है हमारे पास, ये सारा रिसिप्ट का नीचे पेमेंट का डिटेल दिया हुआ है कि हमने कितना कितना किस किस हेड में खर्च किया है। ये टोटल आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑटोमेटिकली बनता है। इसमें हर एक जगह चेंज पीरियड का सिस्टम दिया हुआ है, आप कब से कब तक का देखना चाहते हैं निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट अर्न्ड, कितना रुपया आपके पूरे सिस्टम में अभी इंटरेस्ट कितना रुपया अर्न हुआ है, इसका एक रिपोर्ट यहाँ से आपको निकल के चला आएगा। आप देख पा रहे हैं कि इंटरेस्ट हम लोग को पार्टी में मिला है और इसका डिटेल यहाँ दिया हुआ है कि हम लोग ड्यूरिंग दिस पीरियड कितना रुपया हम लोग को इंटरेस्ट हुआ है, कितना रुपया क्लोजिंग बैलेंस है इंटरेस्ट का। ये यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के हिसाब से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। इस टाइप से ये मल्टीपल रिपोर्ट है जिसमें आप जाएंगे, कैश बुक बैंक बैलेंस में आता है हम लोग कैश एंड बैंक बैलेंस। ये आपके पास है पार्ट वाइज कितना कैश है और कितना बैंक में है, कितना ओपनिंग था और कितना क्लोजिंग है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हम लोगों ने ओपनिंग डाला था 14 लाख रुपए और 10,000 रुपये कैश में डाला था, आज हमारे पास कितना फंड है ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस जो हम लोग को चाहिए होता है ये हमारे पास है पार्ट वाइज। इसी टाइप से हम लोग अनस्पेंड बैलेंस का भी रिपोर्ट है हमारे पास। किसी भी एक भी प्रोडक्टिविटी का मेरे को अनस्पेंड बैलेंस देखना है तो यहाँ पर ये निकल सकता है। यानी मल्टीपल फिक्स सेट में हमने कितना अभी तक एक्सपेंडिचर किया है ये हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप जब एक एक रिपोर्ट में जब जाएंगे और देखेंगे तो इस पर बहुत काम किया हुआ है। एसेट का है कि आपका एसेट में ओपनिंग बैलेंस में कुछ था, आपका एडिशनल कुछ हुआ है, कुछ आपने सटर्ड किया है, ये भी रिपोर्ट है, इनके लिए एंट्री करना पड़ता है। और अभी हमने फिक्स एसेट पे कुछ भी परचेज नहीं किया इसलिए यहाँ पर कुछ भी अमाउंट नहीं आ रहा है। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी क्या है? ये आपका एडवांस का रिपोर्ट है, किसी एक पार्ट का आप एडवांस देख सकते हैं यहाँ पे। इस टाइप से ये मल्टीपल रिपोर्ट है। हम लोग फिर आते हैं लोकेशन एक्टिविटी ब्रेकअप। ये लोकेशन एक्टिविटी ब्रेकअप क्या है? हम लोग भागलपुर में का एक डिस्ट्रिक्ट का देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में भी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वहाँ करंट एक्टिविटी लोकेशन एक्टिविटी, यहाँ एक्टिविटी में हम लोग आते हैं। मल्टीपल टाइप से रिपोर्ट आपकी बनी हुई है। इन मल्टीपल रिपोर्ट्स को जब आप खोलेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी रिपोर्ट कब आपको ब्रेकअप, कब आपको किस रिपोर्ट की ज़रूरत है। टोटल एडवांस ये बड़ा रिपोर्ट है जो कि इसमें हम लोगों ने एडवांस तो मल्टीपल आप पार्ट वाइज देख रहे थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी टाइप से देख रहे थे। अभी इस रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे। अभी हमारे पास कितना रुपया हमने एडवांस दिया है पार्ट वाइज ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। पार्ट ए में कितना एडवांस है, पार्ट बी में कितना एडवांस है, पार्ट सी में कितना एडवांस है, पार्ट डी में कितना एडवांस है। ये हमारे पास एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आ रहा था। पहले हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही थी उस रिपोर्ट में क्या आ रहा था कि हम किसी एक पार्ट का एक बार में देख पाते थे। यहाँ टोटल पार्ट का हम वन शॉट में देख पा रहे हैं। अंतर ये है। मल्टीपल बटन्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे। वेरिएंस, बजट वेरिएंस अगर देखना है तो हम लोग यहाँ बजट वेरिएंस पर क्लिक करेंगे तो बजट वेरिएंस पर भी दिखाएगा कि किस पार्ट में कितना बजट था और कितना रुपया हम लोग एडवांस दे दिए हैं।
यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक और आप एरो से आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपने 100% से ऊपर आपने पेमेंट कर दिया है। तो ये बजट आपका बजट एक्चुअल क्या है और बजट क्या था, ये दोनों को लेके एक रिपोर्ट अपने आप बनती है, जिसको हम लोग मल्टीपल कॉलम्स है, मल्टीपल कॉलम को आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और किसी भी रिपोर्ट को आप एक्सेल में ले आके अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। कैश एंड बैंक, ये आपका एक बैलेंस मैं बताता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट के लिए एक रिपोर्ट है जिसमें कि किस किस ब्लॉक में कितना बैंक में है, कितना कैश में है, ये यहाँ पे ही दिखाई देगा। और एक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स मैनेजर खुद से देख सकते हैं कि कितना कैश बैलेंस वहाँ पे है, कितना बैंक बैलेंस है, ये यहाँ से उनको पता चलेगा। ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक फार्मूला है कि जैसे ही वो जितना एडवांस दे रहे हैं, जितना उनका ओबी है और जितना उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है, जैसे ही हम लोग यहाँ एफएमआर इंपोर्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास आता है कि एज फॉर एडवांस माइनस एक्सपेंडिचर ओपनिंग प्लस एडवांस माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू बैलेंस। ये हम लोग के पास हर एक ब्लॉक का यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे। ये डेटा रिसीविंग प्लेटफॉर्म है जो आपका हर एक मंथ में जो एफएमआर किस किस ब्लॉक का आ गया, किस किस ब्लॉक का नहीं आया है, उसको यहाँ सिंगल डैशबोर्ड पर दिखाया जाएगा कि किस ब्लॉक का नहीं आ रहा है, किस ब्लॉक का आ रहा है। यहाँ एक कनेक्टिविटी के साथ यहाँ दिखाया जाएगा। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स है, बहुत सारा रिपोर्ट है यहाँ पे, जिसको इसमें एक ओपनिंग बैलेंस भी मैंने दिखाया था कुछ समय पहले आपको दूसरे वीडियो में, जिसमें मैंने ओपनिंग बैलेंस डाला था। वहाँ फिर से एक बार दिखाता हूँ। यहाँ लेजर वाइज में आप जाएंगे और अगर आपका डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है तो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज आएगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारा अगर डेबिट क्रेडिट अगर मैच कर रहा है 60,50,000 रुपीज़ क्रेडिट भी, डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच कर रहा है, तो कभी भी आपका ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस नहीं आएगा। एक्टिविटी एलोकेशन वाउचर, ये आपका ये बताएगा कौन सा वाउचर ऐसा है जिसमें कोई एक्टिविटी को नहीं लिया गया है, यानी आपने एक्सपेंडिचर तो बुक किया है लेकिन किसी एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं किया है। तो ये है, हमने अदर्स पेमेंट किया, अदर पेमेंट यानी टैक्सेशन पेमेंट किया है जो कि पहले से खर्च बुक हो चुका है, इसलिए ये आपको पेंडिंग एलोकेशन दिखा रहा है। फिजिकल प्रोग्रेस, आप सपोज कीजिए आप डे टू डे में आप एंट्री कर रहे हैं, लेकिन आप एक ही दिन में बैठ के सभी एंट्री का फिजिकल रिपोर्ट डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। उसके लिए आप एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पे भी आप गए और आपको यहाँ भी फिजिकल रिपोर्ट डालना है, आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो यहाँ ये क्या है, किसी भी एक बार जैसे आपके डीपीएम हो गए या आपके जो पदाधिकारी हैं जिनको फिजिकल डालना है, तो आप तो वाउचर एंट्री कर रहे हैं, फिजिकल एक दिन बैठ के डालना है, तो यहाँ से हम लोग सिंगल डे में फिजिकल हम लोग बैठ के डाल सकते हैं। पेंडिंग यूटिलाइजेशन ग्रांट पर हम लोग बाद में बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे। इसके बाद में एडवांस रिपोर्ट पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इसको यहाँ तक हमने इस रिपोर्ट को बनाया है, जितनी रिपोर्टें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारे टैब्स भी आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग पास एक्सपोर्ट का टैब है, ईमेल का टैब है, तो ये इन सब पर भी हम लोग आएंगे। जो एडवांस पर जब बात करेंगे तो इन सब पर भी हम लोग एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। हम लोग डेटा बैकअप कैसे रखेंगे, डेटा रिस्टोर कैसे करेंगे, बैकअप का क्या सिस्टम है, हम लोग बैकअप किस टाइप से करेंगे यहाँ, तो इन चीज़ों को भी हम लोग लेके बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक सेशन और रख रहे हैं जो एडवांस पर बात करेंगे, जो टेक्निकल, अगर आपके यहाँ कोई भी टैली में प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम लोग किस टाइप से खुद से सॉल्व कर सकते हैं, किस टाइप से हम लोग अपने रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को और मजबूत कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।